4 ब्राह्मण मरे हैं लखीमपुर खीरी में, परंतु इसी उत्तर प्रदेश में 14% ब्राह्मण मतदाता अभी भी है। याद कर लें सभी राजनीतिक दल, जिस तरीके से 1 साल पहले से आप सभी मधुमक्खियों जैसे ब्राह्मणों से चिपकने के लिए आए थे यहां उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मणों का वोट पाने के लिए, ब्राह्मणों को ठगने के लिए, और आज लखीमपुर खीरी में जो 4 ब्राह्मण मारे गए हैं उनकी आपको याद तक नहीं आ रही है। ये राजनीति आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है इस चुनाव में। ये राजनीति तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी इस चुनाव में। मेरे ब्राह्मण साथियों, मेरे ब्राह्मण भाइयों, याद कर लीजिए ये बात। जो आज से 1 साल पहले, कुछ महीनों पहले तक हमारे हितैषी बने हुए थे, हमारे लिए विप्र आयोजन कर रहे थे, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे, ब्राह्मणों की सभाएं कर रहे थे, ब्राह्मणों को लुभाने के लिए, ब्राह्मणों का वोट लेने के लिए जितने बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों के लिए सभाएं की जा रही थी, ब्राह्मणों के लिए भगवान परशुराम जी के मंदिर बनाए जा रहे थे, लेकिन इन राजनीतिक गिद्धों का चेहरा एक बार फिर से आप सभी के सामने आ चुका है। इनकी वास्तविकता यही है, ये ट्रेंड देखकर अपने मुद्दे बदलते हैं, ये राजनीति करते हैं ट्रेंडिंग मुद्दों पर। जो हालात में, जो हाल में मुद्दा उछल रहा हो, ये लोग केवल उस मुद्दे पर राजनीति करना जानते हैं। लखीमपुर खीरी में 4 ब्राह्मण मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इन राजनीतिक दलों की वहां आंखें नहीं खुली हैं। ये गए, वहां पर किसानों के घर पे पहुंचे, बहुत अच्छी बात है, पहुंचना चाहिए, विपक्षी दलों का ये फर्ज होता है, परंतु वहां पर 4 ब्राह्मण और भी मारे गए थे। इन एक भी राजनीतिक दल के नेताओं ने उन परिवार वालों की सुध नहीं ली। इन एक भी राजनीतिक दल के नेताओं ने, इन एक भी विपक्षी दल के नेताओं ने उस परिवार वालों के सुख दुख में उनके साथ खड़े नहीं रहे। मैं आप सभी, मेरे जितने भी ब्राह्मण भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, कृपया जागरूक हो जाएं। ये राजनीतिक दल जिस तरीके से षड्यंत्र के चलते आपको ठगने के लिए आए थे, आप देख लीजिए आपकी खामोशी का नतीजा क्या है। जब आपने जागरूकता दिखाई, ये सारे राजनीतिक दल एक एक करके आपके पीछे आना शुरू हो गए। लेकिन अगर हमने थोड़ी सी खामोशी साध ली उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, हम थोड़े से खामोश क्या हुए, इन्होंने समझा कि ब्राह्मण का निशान तो अब मिट गया है, ब्राह्मण अब खामोश हो गया है, अब ब्राह्मणों के पीछे चलने का कोई फायदा नहीं है, ब्राह्मण के वोट का कोई पता नहीं है कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। लेकिन इनको अपनी जागरूकता से सचेत कर दीजिए, इनको अपनी जागरूकता से हमें यह फिर से बताना होगा कि ब्राह्मण सोया नहीं है और ना ब्राह्मण 2022 के पहले सोएगा। ब्राह्मण अपनी खामोशी 2022 के विधानसभा चुनाव में जरूर तोड़ेगा। और ये जितने राजनीतिक गिद्धों ने सीधी सीधी पाली पलट ली है, ये जितने राजनीतिक गिद्धों ने लखीमपुर की घटना पर, लखीमपुर में मारे गए ब्राह्मण भाइयों के लिए 2 शब्द नहीं बोले, उनके लिए मुआवजे की मांग नहीं की, इन सभी राजनीतिक दल के नेताओं को, इन सभी राजनीतिक दल के नेताओं को एक एक करके सबक सिखाना है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका में होगा। सोचना होगा, समझना होगा, हमें जागरूकता लानी होगी, क्योंकि जो कुछ महीनों की खामोशी हमारे लिए फिर से सरदर्द बन चुकी है। लगातार ब्राह्मण भाई कहीं ना कहीं पतन की ओर जा रहे हैं, लगातार ब्राह्मण भाई कहीं ना कहीं मारे जा रहे हैं, लेकिन हम सोए हुए हैं, हम मौन हैं। और हमारे मौन का कारण यह है कि ये सभी राजनीतिक दल के नेता, ये सभी राजनीतिक दल के गिद्धों की भांति, गीदड़ों की भांति दूसरी तरफ मुंह करके दूसरों के लिए रोना चालू कर दिया है। आपके लिए रोने वाला कोई नहीं है। ये वास्तविक स्थिति है इस प्रदेश की, ये वास्तविक स्थिति है इस देश की कि ब्राह्मणों के लिए वास्तव में कोई हितैषी नहीं है। आपको अपने लिए, आपको अपने समाज का प्रत्याशी चुनना होगा, अपना प्रत्याशी चुनना होगा। इस चुनाव में इन राजनीतिक दलों के ठगबंधन से, इन राजनीतिक दलों के गिद्धों से आपको दूरी बना के रखनी है। आप देखिए लखीमपुर की घटना को, आप समझिए लखीमपुर की घटना से 4 ब्राह्मण मारे गए हैं, एक भी ब्राह्मणों के लिए क्या किसी ने मुंह खोला? मान लिया मैंने मंत्री जी के बेटे को राजनीति के चलते, राजनीति के शिकार बनाते हुए आप लोग उन्हें जेल की सजा की मांग कर रहे हैं, उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ये आप लोगों का राजनीतिक विद्वेष है, मैं मान लेता हूं। परंतु जो ब्राह्मण मारे गए हैं वो किसी मंत्री के बेटे नहीं थे, वो किसी सांसद के बेटे नहीं थे, किसी विधायक के बेटे नहीं थे। उनको तो ब्राह्मण होने के नाते न्याय मिलना चाहिए। अरे ब्राह्मण होने के नाते उनके घर वालों को तो मुआवजा मिलना चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। लेकिन नहीं,
इनको तो मतलब है मुद्दों से। किन मुद्दों पर राजनीति करनी है? जो हाल में उछाल में मुद्दे होते हैं, ये बरसाती मेढक की तरह आ जाते हैं उन मुद्दों पर राजनीति करने के लिए। इन्हें नहीं मतलब ब्राह्मण से, इन्हें नहीं मतलब किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से। ये केवल और केवल जहां इन्हें वोट बैंक दिखता है, कुत्ते के जैसे ये टूट पड़ते हैं जैसे इन्हें हड्डी दिख गई हो। आप सभी मेरा ब्राह्मण भाइयों से निवेदन है, इस जागरूक करने के लिए हमारे समाज को, बहुत से साथियों को भी पता नहीं है कि लखीमपुर में 4 ब्राह्मण भी मारे गए हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन साथियों तक, उन ब्राह्मण भाइयों तक पहुंचाएं जिन्हें अभी तक ये जानकारी नहीं है कि वहां ब्राह्मण भी मारे गए हैं, वहां ब्राह्मण भाइयों का भी पतन हुआ है, वहां किसी ब्राह्मण घर के भी दीपक बुझे हैं, वहां ब्राह्मणों के घर में भी मातम पसरा है। ये किसी को नहीं पता है। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, ये मीडिया नहीं बताएगी। मीडिया बिकाऊ है। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, ये समाज के साथियों की जिम्मेदारी है। कैसे अपने समाज के साथियों तक इस घटना को पहुंचाएं, कैसे अपने समाज के साथियों को जागरूक करें, कैसे इन राजनीतिक दलों के गिद्धों से अपने समाज को सुरक्षित करें। अंत में बस इतना ही कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन समाज के साथियों तक जिनको अभी तक इस घटना के बारे में पता नहीं है कि लखीमपुर में 4 ब्राह्मण भी मारे गए हैं। ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर करें, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि ये राजनीतिक दल के गिद्धों तक पहुंचे और उनको समझ में आए कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में सोया हुआ नहीं है, ब्राह्मण अब भी जागा है और जिस तरीके से अपनी जागरूकता दिखाएगा इन सभी राजनीतिक दलों के होश उड़ेंगे। जय श्री राम, जय श्री परशुराम।